Hello student, now this is the third part of your chapter जलेबीज। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो स्कूल बॉय है वो जो उसकी फ़ीस के पैसे थे 4 रुपीज़ उसकी वो जलेबी ख़रीद लेता है, और जलेबी ख़रीदने के बाद अब वो स्कूल फ़ीस के लिए परेशान हो जाता है। क्योंकि उसका जो स्कॉलरशिप का पैसा आने वाला था वो भी नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन हो जाता है। अब ऐसे में बेचारा बहुत परेशान होता है। लास्टली वो अल्लाह मियाँ से दुआ करने लगता है कि कैसे भी उसको 4 रुपीज़ कोई फ़रिश्ता आके उसके जेब में रख जाए, और जिससे कि वो स्कूल का फ़ीस पे कर पाए। क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि गुलाम मोहम्मद जो उसके क्लास टीचर थे वो उसको बुरी तरीके से पनिश करने वाले थे। अब वो वहाँ से स्कूल से भागता है, फिर वो रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने लगता है, लेकिन एल्डर्स का जो एडवाइस होता है वो भी वो वहाँ पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने बोल रखा था कि रेलवे स्टेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। नाउ देन व्हाट हैपेंड, द थर्ड पार्ट, देयर वाज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के किनारे ही एक ट्री था जिसका शेड आ रहा था। आई सेट अंडर इट, मैं वहाँ बैठ गया, एंड वॉन्डर वेदर देयर कुड पॉसिबली बी मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। अब वो सोचने लगा कि सबसे बड़ा इस वर्ड में सबसे ख़राब कोई बच्चा और हो ही नहीं सकता। व्हेन द कॉइन्स हैड फर्स्ट क्रिएटेड अ रैकेट इन माई पॉकेट्स, और जब कॉइन्स ने पहली बार ही मेरे पॉकेट में बातें करना या बोलना शुरू किया था, द एंटायर मैटर सीम टू सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो मैटर था वो पूरी तरीके से दिख रहा था, एकदम सिंपल था, कोई भी छुपी हुई चीज़ें नहीं थी उसमें। ईट जलेबीज विद द फीस मनी, जलेबी खाना फ़ीस के पैसे से, एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और फिर स्कॉलरशिप मनी से फ़ीस पे करना। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4, मैं ऐसा सोच रहा था कि 2 और 2 4 होते हैं, एंड कुड नेवर बी 5, और वो 5 नहीं हो सकते। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल, और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी कभी वो 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नो, क्या मुझे पता था, दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, क्या मुझे पता था कि मेरा स्कॉलरशिप जो है वो नेक्स्ट मंथ आएगा। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, तो मैं भी अपने जलेबी खाने के प्रोग्राम को नेक्स्ट मंथ पोस्टपोन कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज़, और अब तो जो थोड़े से जलेबियाँ खाई थी वो तो एक जैसे क्राइम जैसा हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, और मैं अपने जीवन में पहली बार स्कूल से एबसेंट भी हुआ हूँ। एंड क्रॉचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, और मैं आज इस रेलवे स्टेशन के डेजर्टेड एरिया में, मतलब जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, जैसे छुपा हुआ हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और मैं उस ट्री के नीचे बैठ के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो रोना शुरू कर दूँ। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वॉज शेडिंग वेयर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप। अब मैं इस पर भी नहीं हंस सकता था कि जो मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे वो आंसू ना होके जलेबी के सिरप जैसे लग रहे थे। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस, अब मेरा जो जलेबी का थॉट था वो तो फीस में कन्वर्ट हो गया था। क्योंकि जलेबी जो के पैसे वो फ़ीस के लिए थे। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और जो गुलाम मोहम्मद का जो केन है अब वो उसको मिलने वाला था, क्योंकि फ़ीस तो उसने दिया नहीं था। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और मैं सोचने लगा भगवान उस केन से मुझे बचाओ। आई क्लोज माई आइज़ एंड बिगैन टू प्रे, मैंने अपनी आंखें बंद किया और भगवान से प्रे करना शुरू कर दिया। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मैं पूरा नमाज अच्छे से याद करके पढ़ता हूँ। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, और मैंने दिल से कुरान के 10 सूरत याद किए हैं, मैं जानता भी हूँ। इफ़ यू विश, अगर आपकी इच्छा हो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आयत अल कुर्सी जो पूरी उसको पढ़ सकता हूँ अभी।
द नीड of your devoted servant is only the fees money that I add the jalebis. अब आपके ये जो भक्त है उसको केवल फीस के लिए मनी की ज़रूरत है जिसकी मैंने जलेबियाँ खा ली हैं. सो ऑल राइट, तो ठीक है. आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने गलती की है. आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने सारी जलेबियाँ खुद तो नहीं खाई हैं. दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने दूसरे बच्चों को भी वो जलेबियाँ खिलाई हैं. बट यस इट वॉज़ अ मिस्टेक, हाँ ये सही है कि मुझसे गलती हुई है. इफ़ आई डोंट नो द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, और अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप की मनी नेक्स्ट मंथ दी जाएगी, आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम नॉर फीड दैम टू द अदर्स, नहीं उससे मैं जलेबियाँ खाता और नहीं किसी और को खिलाता. नाउ यू डू वन थिंग, अब आप एक काम कर दो. जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, 4 रुपये मेरे बैग में किसी तरीके से रख दो. इफ़ देयर्स अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिस्प्लेस्ड विथ यू, और अगर वो 4 रुपये से ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं आपसे खुश भी नहीं होऊंगा. आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर एड स्वीट विथ माई फीस मनी अगेन, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं अपने फ़ीस के पैसे से दोबारा कोई स्वीट खाऊंगा, देन लेट अ थिप पनिश्ड बी माई पनिशमेंट, तो मेरा पनिशमेंट भी एक चोर जैसा पनिशमेंट होना चाहिए. सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, तो अल्लाह मियाँ केवल एक बार हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो. देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, और कोई भी आपके खजाने में कमी नहीं है. इवन और चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहाँ तक कि जो आपका चपरासी है वो भी बहुत बड़ा मनी, बहुत ज़्यादा मनी अपने घर एवरी मंथ लेके जाता है. एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, और मैं भी बिग ऑफिसर का एक नेफ्यू हूँ. वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दे सकते. आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी. रिसाइटेड 10 सूरत, 10 सूरत भी पढ़ा. आयत अल कुर्सी वो भी पढ़ा. कलाम ए तैयब वो भी पढ़ा. इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, जहाँ तक कि मुझे याद था वो सब मैंने पढ़ दिया. देन आई ब्लो ओवर माई बैग, फिर मैंने अपने बैग को देखा. सेइंग चो, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, फिर मैंने शो बोला, देन बिस्मिल्लाह बोला. आई रियलाइज दैट वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, कि मैं उस जो उन्होंने बोला दैट वॉज वो भी एकदम सच ही था. नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज़ डिक्रीज, कोई भी आपके उस फेट को डिक्रीज़ नहीं कर सकता. फॉरगेट 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ को अब वहाँ पे वो भूल रहा है. देयर वॉरंट इवन 4 पैसा इन माई बैग, इवन 4 पैसा भी मेरे बैग में नहीं था. जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक्स, केवल कुछ टेक्स्ट बुक थे और नोटबुक्स थे. 1 पेंसिल, एक पेंसिल थी. 1 शार्पनर, एक शार्पनर था. 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID, और एक मामू का मेरे ID कार्ड भी था. आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं खूब तेज़ी से रोऊँ. बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम. अब मुझे महसूस हुआ कि जो बच्चे हैं वो स्कूल से छूट गए होंगे और अपने अपने घर जा रहे होंगे. टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ, आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से उठा. एंड वॉक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरह गया. एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और मैं स्कूल के बेल के बजने का इंतज़ार करने लगा. सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट, और जब बच्चे वापस बाहर आने लगे, आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, और मैं भी दूसरे बच्चों के जैसे घर जाने लगा जैसे कि मैं भी स्कूल से सीधा आ रहा हूँ. आई डिडंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालाज शॉप, और मैंने तो ये महसूस भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं तो उसी जलेबी वाले के शॉप के बगल में ही खड़ा था. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, तभी वो हलवाई जो है वो मुझे बुलाता है. क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज़ टुडे. तभी वो पूछता है, क्या भाई 1 रुपये की जलेबी और दे दूँ, क्या जलेबी नहीं खाना है क्या. आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वांट ईट योर जलेबीज़ टुडे, और वह ऐसा कहना चाहता था कि
मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाना चाहता हूँ, बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टीड। और मैं ऐसा कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा लीवर को फ्राई करूँगा और उसे आज खाऊँगा, बट आई वॉजंट फील टू वेल दैट डे। लेकिन मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था, सो आई सिंपली मूव्ड अवे, जिससे कि मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन फिर भी मैंने सेम वही वर्क किया। स्कूल नहीं गया और चुपचाप जाके रेलवे स्टेशन के बगल में पेड़ के नीचे बैठ गया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैंने ड्रेस पहना और घर से निकल गया। वेंट अप टू द स्कूल गेट। जैसे मैं स्कूल गेट पर पहुंचा, एंड देन टर्न्ड ऑफ द रेलवे स्टेशन। फिर मैं रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगेन टू से द सेम प्रेयर। फिर मैं ट्री के नीचे बैठ गया और सेम वही जो प्रेयर कल किया था वही पढ़ना शुरू कर दिया। आई रिपीटेड प्लेडेड। मैं रिक्वेस्ट बार बार बोल रहा था, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे। अल्लाह मियाँ आज तो मुझे पैसे दे ही दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम। अच्छा ठीक है, चलिए एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हियर टू द सिग्नल। मैं सिग्नल की तरफ जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस दिस बिग रॉक। और आप क्या करो कि इस बड़े से जो रॉक यहाँ पड़े हुए हैं उस पर 4 रुपीज़ चुपके से रख दो। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं सिग्नल को टच करूँगा और वापस आ जाऊँगा। व्हाट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनेथ। और कितना अच्छा होगा कि मैं रॉक को उठाऊँगा और वहाँ 4 रुपये मुझे नीचे मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3। अब वो कहता है कि मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ और 1 2 3 करके वो चल देता है। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक गया और फिर वहाँ से वापस आया, स्माइलिंग, हंसते हुए। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। लेकिन मेरे अंदर इतनी साहस नहीं थी कि मैं रॉक को उठाऊँ और वहाँ से पैसे देखूँ कि है या नहीं है। वॉट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर? क्या होगा अगर कॉइन वहाँ पे नहीं होंगे? बट देन आई थॉट वॉट इफ़ दे वर? लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अगर वो वहाँ हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और अब बिस्मिल्लाह बोल के मैंने व्हेन आई लिफ्ट अप द रॉक, जैसे मैंने रॉक को ऊपर उठाया, दिस बिग हैरी वॉर्म गॉट अप। तभी जो वहाँ पे एक बड़ा सा वॉर्म निकल के आया। द कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिंगिंग टूवर्ड्स मी। और वो जो था वो ट्विस्ट करते हुए, रिगल्ड करते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। मैं फिर से चिल्लाता हुआ दौड़ा और फिर सिग्नल को जाके टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज़। फिर वो मेरे हैंड्स पे और नीज़ पे रेंगने लगा। आई रीच द ट्री। मैं फिर से ट्री के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक। और मैं ऐसी कोशिश करने लगा कि मैं रॉक की तरफ देखूंगा या नहीं। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, लेकिन जैसे ही मैंने बैग को उठाया एंड वॉज अबाउट टू लीव, और वहाँ से चलने को हुआ, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक। मैं फिर से रॉक को देखने लगा। एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर? और क्या आपको पता है कि मैंने वहाँ क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी। और मैंने देखा कि जो वॉर्म थे वो चुपचाप वहाँ पर कॉइल्ड करके पड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉकड अवे थिंकिंग। मैं यही सोचते हुए वहाँ से चल दिया। टुमारो आई विल डू वज़ू। कल मैं यहाँ पे वज़ू करूँगा। वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड कम हियर। मैं साफ कपड़े पहनूँगा और यहाँ आ जाऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून। सुबह से दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज। मैंने नमाज पढ़ता रहा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़। और तब तक जब तक कि अल्लाह मुझे 4 रुपीज़ नहीं देंगे, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विथ हिम। और मैं उनसे बार्गेनिंग करना शुरू करूँगा और उनसे डीलिंग करना शुरू करूँगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद, इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल। और अगर इसके बाद भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपीज़ नहीं दिए तो हु विल मतलब कौन मुझे देगा। दैट डे, उस दिन, व्हेन आई रिटर्न्ड होम, जब मैं घर वापस आया, apparently फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन।
लगभग स्कूल और रेलवे स्टेशन से आने का वो समय सेम ही था। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, कि मेरे स्कूल में एब्सेंस होने का जो रिपोर्ट था, वो न्यूज़ था, वो नोटिस थी, वो मेरे घर पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये कहना यूजलेस होगा क्योंकि अब उसके बाद क्या हुआ। वेल वॉट एवर हैपेंड, चलो जो भी हुआ, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वॉन्डरिंग, मैं घूमता ही रहा। इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ मुझे, मैं ऐसा 7th और 8th स्टैंडर्ड तक मैं ऐसा ही सोचता रहा कि अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपीज़ दे देते उस दिन, व्हाट वार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, कि जो उससे किसी को क्या हार्म हो सकता था, नुकसान क्या हो सकता था। इट वॉज़ ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूज़न दैट, और अब बाद में मैं एक कंक्लूज़न पे आया दैट कि अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, कि अल्लाह मियाँ वो सारी चीज़ें देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं। देन मैन वुड इवन टुडे, और वो जो आज भी बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर एंड क्रॉज एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज़, इसीलिए जो वल्चर हैं, क्रो हैं, वो आज तक जलेबी बनाने के आर्ट को नहीं सीख पाए हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर ऑफ द जलेबीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।